दोस्तों, कैसा लगेगा आपको जब आपका कोई बहुत प्यारा या जानने वाला बेहतर मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक रास्तों का मुसाफिर हो जाए और फिर इन्हीं खारदार रास्तों में चलता हुआ मौत की वादी में चला जाए, या फिर अगर बच जाए तो मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद लेकर अपनी जान को जोखों में डाले रखे और उसको फिर भी ये अंदाज़ा ना हो कि वो मंजिल तक पहुंच पाएगा भी या नहीं। हम बात करेंगे उन लोगों की जो यूरोप का सफ़र करने के लिए गैर कानूनी तरीका अपनाते हैं। हम बात करेंगे उस रास्ते की, उस ख़तरनाक सफ़र की जिसको हुर्फ़े आम में डंकी कहा जाता है। आज की इस सनसनीखेज़ वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस सफ़र की मुश्किलात और ख़तरात के बारे में जो ये लोग दौरान सफ़र झेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं रियलिटी टाइम। कार को ले जाते हैं, वहाँ पे एक डाला होता है, 36 बंदे थे हम उस डाले में। इतनी स्पीड से चलाते हैं कि मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो बंदा गिर गया उसे उन्होंने नहीं उठाना कि अब ईरान थोड़ा ही आप चलें, वो बुलंदो बाला पहाड़ियाँ। हमने तकरीबन 14 घंटे मुसलसल पैदल सफर किया। दोस्तों, ये लोग ख़तरनाक सफ़र पर निकलने से पहले कुछ नकदी और कुछ ज़रूरत का सामान और खाने पीने की चीज़ों का सामान अपने साथ लेकर ईरान के सफ़र पर निकलते हैं बरास्ता कोयटा या फिर गवादर। तारीख वतन स्मगलरों की और एजेंट की फ्राहम करदा गाड़ियों की मदद से ईरान में एंट्री करते हैं। ईरान का सफ़र इंतहाई दुश्वार होता है और अक्सर लोग इसी सफ़र का शिकार हो जाते हैं और जान गंवा बैठते हैं। तन्हा पहाड़ी सफ़र और कई कई दिन तक पैदल चलना होता है। ईरान में एंट्री करते हुए इस दौरान इनको हदायत की जाती है कि आखिरी बार अपने घर वालों से रब्ता कर सकते हैं और फिर इनके नाम तब्दील करके कोड नेम्स में बदल दिए जाते हैं। बहरहाल जैसे तैसे करके ईरान पहुंचने के बाद डंकी लगाने वाले डंकर के नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं। डंकर उस शख्स को कहा जाता है जो इनको सरहद पार करवाने में एड फराहम करता है। इस दौरान डंकी लगाने वाले अक्सर थकावट और बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। ये इंतज़ार कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि डंकर सही वक्त और सूरत हाल का वेट कर रहा होता है। इनको ईरान के शहर तेहरान ले जाया जाता है, लेकिन ये सफ़र भी छुप कर होता है और अक्सर मालगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के शहर तेहरान से इन लोगों का सफ़र शुरू होता है तुर्की की तरफ, जो कि जान जोखों में डालने का काम है। तुर्की ईरान बॉर्डर पर फोर्सेस हाई अलर्ट होती हैं और ये लोग रात के अंधेरे में पैदल चलकर बॉर्डर पर पहुंचते हैं। इनको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जल्दी करनी होती है क्योंकि अगर फोर्सेस की नज़र पड़ जाए तो फिर कहानी ख़त्म। बहरहाल तुर्की पहुंचने के बाद इनको तुर्की के नामालूम मकाम पर ले जाया जाता है और इस वक्त तक डंकी लगाने वाले के बहुत पैसे खर्च हो चुके होते हैं और थकान और भूख से बुरा हाल होता है। लेकिन ज़रा ठहरिए, अब तक जितना सफ़र था वो सिर्फ एक मजाक था। असल कहानी अब शुरू होती है जब इनको ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दोबारा सफ़र शुरू करना होता है। ये सफ़र अक्सर छुप कर या फिर किसी बंद कंटेनर में होता है। तुर्की से यूनान का सफ़र करने के लिए इनको एक पहाड़ी पर चढ़ना होता है। पहाड़ी दूसरी तरफ समंदर पर लेकर जाती है। समंदर का सफ़र करने के लिए कई कई दिन तक वेट भी करना पड़ जाता है, जो कि उसी पहाड़ी पर होता है या फिर घने जंगलात में। बहरहाल ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इनको कश्ती में बिठा दिया जाता है। ये समंदर का सफ़र बहुत तवील और ख़तरनाक होता है। तन्हा छोटी सी कश्ती इतने बड़े समंदर में चूहे बिल्ली का खेल पेश करती है। हर वक्त ये डर होता है कि कहीं यूनान की फोर्सेस या फिर तुर्की की फोर्सेस इनको अरेस्ट ना कर लें। बेयकीनी सी कैफियत में अक्सर नफसियाती मरीज़ भी बन जाते हैं। फोर्सेस के अलावा तूफ़ान आने का भी खदशा लगा रहता है। ताहम अगर किस्मत अच्छी हो और ये यूनान के बॉर्डर पर पहुंच जाएं, तो फिर भी इनको कई दिन तक छुपे रहना पड़ता है। यूनान पहुंचने के बाद ये लोग काम की तलाश में निकलते हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से ही हासिल किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग ना तो कानूनी तरीके से एंटर हुए और ना ही इनके पास वर्क परमिट होता है। ऐसे में बहुत से लोग इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इनको कम तनख्वाहों पर मुलाजमत पर रख लेते हैं। शुरू में तो ये इतनी कम होती है कि इनका गुसर बुसर भी मुश्किल होता है और काम और मेहनत इससे कई ज़्यादा होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग अपनी जान पर खेल कर महज कुछ पैसों के लिए ये इतना खौफनाक सफ़र करते ही क्यों हैं, और वो लोग कौन हैं जो इस सब के पीछे ज़िम्मेदार हैं? क्या वो हालात हैं, या फिर हमारे मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, या फिर कम वसाइल में बेहतर मुस्तकबिल की तलाश, या कुछ और? इन सब सवालों के जवाब के मुंतज़िर हम सब हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।